गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपको पता ही है, हम शाम को करंट एनर्जी पे रीड करते हैं। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो शुरू करते हैं हम रीडिंग को। सबसे पहले मैं मेजर खाने के डेक का आज यूज़ करने वाली हूँ। देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले यहीं से निकालेंगे। द लवर्स, पहला कार्ड हमारे पास लवर्स का है और एंड डेथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है टावर। लवर्स और डेथ। जेमिनी और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप हो सकते हैं आपके पार्टनर हो। जेमिनी और स्कॉर्पियो। ओके, सोलमेट्स आप हो सकते हो, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स। पेशेंस, and strategy. Number 60, number 7, number 21, number 3. ओके, बॉटम द डेक से है ब्रोकन हार्ट, नंबर 9। ऑलराइट, आई फील आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, किसी ब्रेकअप से। ओके, हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप हो गया हो, ये हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये, धनु राशि के। ठीक है, सो आई फील आपने इस इंसान के लिए वेट भी बहुत किया है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, क्या आपने इस इंसान के लिए ऑलरेडी बहुत वेट किया है और अभी की जो ये एनर्जीज मुझे बता रही हैं, जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो कुछ इस तरीके की है गाइस, कि आपका एक हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है। ये चीज़ तो यहाँ पर ये कार्ड क्लियर करता ही है। और मे बी अभी आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। डेथ का कार्ड ये बताता है ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि एक न्यू बिगिनिंग के बारे में भी बताता है। ठीक है, दोनों ही बताता है, एक एंडिंग और एक उसी के साथ न्यू बिगिनिंग। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जब आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है तो ये जो चैलेंजेस है ना, ये भी डेफिनेटली आएंगे, उसमें उतार चढ़ाव। बट जैसे कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और वेट कर लो, थोड़ा सा और सब्र रख लो, क्योंकि यूनिवर्स कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ठीक है, अगर थोड़ा और वेट करते हो तो, बाकी तो आपकी मर्जी है, बट यहाँ पर जो एनर्जी है वो मुझे ऐसी लग रही है, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, अगर अभी सब कुछ एंड है ना, तो दोबारा से आई फील कि इस इंसान के साथ जिसके साथ आप डील कर रहे हो ना, इसके साथ अभी रिकन्सिलेशन होना बाकी है और दोबारा से एक साइकिल आप दोनों का चलने वाला है। और यस, इनके साथ रिकन्सिलेशन होगा आपका, जिनके साथ अभी आपका ब्रेकअप हुआ है ना हाल फिलहाल में, उनके साथ रिकन्सिलेशन होगा आपका दोबारा से। आई फील ओके। टैरो से देखते हैं गाइस, इनकी करंट की एनर्जी देखते हैं। ठीक है, करंट की क्या एनर्जी है। 5 of Pentacles,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups, and the Fool. The Fool, 4 of cups, king of pentacles, and 5 of pentacles. Okay. Six of Wands, किंग ऑफ वॉन्ड, दोनों किंग हैं यहाँ पर। 8 of swords, 3 of wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने बोला ना कि एक और साइकिल होगा, वही यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड बताता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, सोलमेट्स हो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड है। क्वीन ऑफ कप्स, 2 क्वीन और 2 किंग है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है कि फायर हो सकते हो, जैसे कि आपका फायर साइन, आपके पार्टनर का भी फायर साइन। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि एक जने का अर्थ साइन है और एक का है वाटर साइन, ठीक है, ये हो सकता है। वाटर फायर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, अर्थ फायर का हो सकता है, अर्थ साइन फायर साइन, या फिर हो सकता है अर्थ साइन और वाटर साइन का, ठीक है। एंड आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई साइकिल एंड होकर के दोबारा से शुरू होगा। और यहाँ पर जो आज एनर्जी आई है ना गाइस, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एनर्जी आज ऐसी आई है कि यहाँ पर मुझे करियर ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, करियर ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ पर जो साइन अवेलेबल है वो बता देती हूँ। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या राशि और मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ठीक है। फायर, अर्थ और वाटर, एयर। फायर की एनर्जी ज़्यादा है, फायर और अर्थ की, ओके, ये एनर्जी ज़्यादा है। सो सबसे पहली बात, अगर आप बॉय हो तो मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी। मे भी हो सकता है कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे तो आपका करियर इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, इतना अच्छा करियर नहीं था आपका, आप कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं थे अपनी जॉब, करियर और कुछ भी लेकर के, जो भी आप काम करते हो, अपना बिजनेस या फिर जो भी, ठीक है। एंड जब आप दोनों की शादी की बातें, जब आपने कही कि शादी की बातें होनी चाहिए, मतलब कि उनसे शादी की बातें जब किया आपने अपने पार्टनर से, तो आई फील उनकी तरफ से आपको ये सुनने को मिला होगा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कि या तो उनकी फैमिली या फिर वो खुद ऐसा चाहती हैं कि एक आपका एक करियर स्टेबल हो, या फिर आपके पास एक बेहतरीन करियर होना चाहिए आपका, ठीक है। या तो आपके जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनके ये शब्द होंगे, या फिर वो आपसे ये कह रही होंगी कि जो मेरी फैमिली है उनको बताने के लिए कि करते क्या हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई फील ऐसे कुछ हो सकता है कि आपको सुनने को मिला हो पास्ट में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आई फील आपकी स्थिति ठीक नहीं थी फाइनेंशियली, कुछ लोगों की, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट यहाँ पर एनर्जी आ रही है तो मैं बता रही हूँ कि आप इतने अच्छे नहीं थे, मतलब कि स्टेबल नहीं थे आप कहीं ना कहीं। या तो आप जॉब ढूंढ रहे थे, या फिर आप अगर स्टूडेंट रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, आई फील नहीं था कुछ इतना अच्छा, या फिर अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, या फिर कोई बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे थे बट आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, या फिर बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे, या फिर कुछ भी, बट इशू थे वहाँ पर, स्टेबिलिटी नहीं थी कहीं ना कहीं। और आई फील कि ये एक कारण रह सकता है कि वहाँ से मूव ऑन करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि अच्छा कमाता हो, जिसके पास अच्छा काम हो, एंड देन उसी से हमारी बेटी की शादी करनी, लाइक इस तरीके की एनर्जी। अगर आप बॉय हो तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, होगा किसी के लिए मैसेज। सो ये कुछ एनर्जी रही है, ठीक है।
और अगर आप गर्ल हो तो मैं आपको ये बताऊं कि आपके पार्टनर आई फील ये शुरू से ही करियर ओरिएंटेड रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एनर्जी आई है इन, या तो इन्हें अब्रॉड जाना है, ठीक है, या फिर इन्हें कुछ बड़ा बिजनेस करना है। बट इस इंसान के सपने बहुत बड़े हैं। आई फील इस इंसान के सपने बहुत बड़े हैं। हो सकता है ऑलरेडी ये रिच फैमिली से हो, ठीक है, ये हो सकता है कि ऑलरेडी ये रिच फैमिली से हो, बट इसे खुद का कुछ काम करना है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इसका फैमिली बैकग्राउंड पहले ठीक नहीं रहा पैसों के मामले में, पहले बड़े एक लोअर क्लास फैमिली से ही आए हैं, या फिर मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पर इनकी ज़रूरतें कहीं ना कहीं नहीं हुई पूरी, ठीक है। देन ये भी चीज़ रह सकती है इनकी लाइफ में, और ये चाहते हैं कि अब वो आगे वही चीज़ रिपीट ना हो। जिन चीज़ों के लिए इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, जो भी चीज़ इन्हें चाहिए थी उस चीज़ के लिए, आगे इनके बच्चों को या फिर इनकी फैमिली को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े कि पैसों की कमी है घर में, कोई अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए भाई पहले से जोड़ जोड़ के रखने पड़ेंगे। क्योंकि यही होता है मिडिल क्लास फैमिली और इनमें, कि अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो भाई पहले से ही सेव करना होता है। ऐसा तो है नहीं कि जब मर्जी उठाए पैसे और जितने की है उतने की ले ली, वहाँ पे हर चीज़ को सोच समझ के चलना पड़ता है। तो ये ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते अपनी लाइफ में, ये अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। तो इस वजह से इनके सपने बड़े हैं। इनकी ये ईगो है, इनके अंदर ईगो बहुत है, बट ये इंसान को ये है कि जिस भी चीज़ में काम करे उसे वहाँ जीत चाहिए, चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, चाहे फिर वो इनका करियर हो, ठीक है। जिस चीज़ पे दिल आ गया और या फिर जो काम करना है तो करना है। थोड़े से ज़िद्दी भी ये मुझे लग रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे इनकी लग रही है। और यहाँ पर इनकी अगर करंट की एनर्जी की बात करूँ तो देखो ये अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड मुझे ये बताते हैं कि इनको इस सिचुएशन में नहीं रहना, इससे बाहर निकलना है। इनको अपने करियर में एक स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। ऐसा करियर चाहिए जिनके अंडर बहुत सारे लोग इनके अंदर काम करें, ठीक है। ये सिर्फ ऑर्डर करें या फिर सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में हो, ऐसा ये बंदा है। ये इनको ये चाहिए कि सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में हो, जैसा ये कहें वैसे ही लोग करें, ठीक है। ये पार्टनर भी आई फील ऐसा ही चाहते हैं, आपको बहुत कंट्रोल भी ये करके रखते होंगे कि जब भी रिलेशनशिप में थे आप तब, कि ये जैसा चाहे वैसा करो। बड़े ही थोड़े से रूड और थोड़े से सीरियस ये बंदा है, बट हाँ फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के आगे इसको कुछ नहीं दिखता। फिर चाहे इसे ये इग्नोर भी आपको बहुत करता होगा, टाइम नहीं देता होगा, बिल्कुल भी नहीं देता होगा। क्यों? क्योंकि इस इंसान को ना अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, इस वजह से, ठीक है। ये अपने और अपने करियर के बीच में किसी को नहीं आने देना चाहता, या फिर ये नहीं आने देता शुरू से ही, ठीक है। फोकस्ड है पूरा अपने काम पे, और इसको एक स्टेबिलिटी चाहिए। और जो काम इसने शुरू कर दिया, चाहे फिर वो बिजनेस हो या कुछ भी, इसे जीत चाहिए, इस तरीके की जिद है इसकी, ठीक है। बट नाउ एनर्जी मुझे कुछ ऐसी भी लग रही है कि ये इंसान थोड़ा सा स्टक भी है। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा स्टक है, ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है। स्टक है ये इंसान, इसको पास्ट की कुछ बातें हैं, ठीक है, आपको इग्नोर किया या फिर आपको हर्ट किया, कुछ भी। मे बी आपने भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपने इनके ऊपर से फोकस हटा दिया। आप पहले बहुत ध्यान देते थे, बहुत अटेंशन देते थे, बट इनके बिहेवियर को देख करके ठीक है भाई, अब तुम्हें नहीं परवाह, तो फिर आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने काम में बिजी हो गए। तो यहाँ पर भी वही है कि ये इंसान जो है, जो पास्ट में हुआ ना, उस चीज़ को लेकर के बहुत सोचता है ये, ठीक है। एक गिल्ट भी है इसके मन में। अभी ये फ्यूचर, आई फील इन फ्यूचर नहीं, अभी जो प्रेजेंट है ना इनके, चाहे ना तो इनका करियर ठीक चल रहा है, ना इनकी बाकी की लाइफ ठीक चल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि स्टक से लग रहे हैं ये मुझे, और फ्यूचर का तो इन्हें पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ये फ्यूचर की सोच के बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट की जो है वो ख़राब कर लेते हैं। आज का दिन कल के दिन की सोच के आज का दिन पूरा ख़राब कर देते हैं ये, और ये ओवरथिंक बहुत करते हैं, और ये आपके सोचते भी हैं। क्योंकि द फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है, आपसे ब्रेकअप करके इनको ऐसा लगता है कहीं इन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। ये चीज़ भी नहीं, कहीं ना कहीं लगती है, ये थॉट भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चलता है। इनको ये भी लगता है कि ऐसी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, आपसे बात की जाए, एक नई शुरुआत की जाए। लाइक मैंने बोला ना कि
ये इंसान जो है ना, इसके साथ अगर आपका ब्रेकअप हुआ है ना, तो दोबारा से रिकन्सिलेशन होगा, दोबारा से एक और साइकिल चलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। एक दोबारा से नई शुरुआत होगी आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये इंसान अभी ना स्टक है और ये सोच रहा है आपके पास आने की, तो मे बी हो सकता है ये आपको कॉल मैसेज कर दें, ठीक है। क्योंकि आई फील ये अभी इसके सपने बड़े हैं, इसकी ख्वाहिशें बड़ी हैं, ये हर चीज़ में जीत चाहता है। और कहीं ना कहीं आप अब इन्हें इग्नोर कर रहे हो या फिर आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, तो उसमें इनको थोड़ी सी अपनी हार भी नज़र आ रही है। कि जो बंदे का ये माइंडसेट था कि मुझे जहाँ भी जो भी चीज़ चाहिए उसमें जीत ही चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए, वहीं पे आप इनको ये लगता था कि अगर ब्रेकअप करने के बाद में आप इनके पीछे पीछे भागोगे। बट जब ब्रेकअप के बाद में आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, अगर ब्रेकअप भी नहीं हुआ, सेपरेशन भी हुआ है, मतलब बात बिल्कुल नहीं हो रही है आप दोनों की, एक लगता है ऐसे कि ब्रेकअप ही हो गया, इस टाइप ही लगता है, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया बात ना हुए। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये मेरी हार हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसको जीत चाहिए ना हर चीज़ में, इस तरीके का माइंडसेट है। ईगो प्रॉब्लम है यहाँ पर। और अगर आप बॉय हो, ठीक है, जिनकी मैंने बताई थी सिचुएशन, तो उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, वो खुद किसी डिसीज़न पे नहीं है। वो आपको बोलते ना कि अपना करियर स्टेबल कर लो, देन फिर हम शादी के आगे बात करेंगे, ठीक है। ये आपको ऐसा बोला जाता है अगर, तो मैं ये बता दूं कि वो बंदी खुद कंफ्यूजन में है, उसको खुद कोई क्लियरिटी नहीं है, वो खुद परेशान है अपने थॉट्स के साथ। उसको खुद को नहीं दिख रहा उसका प्रेजेंट कैसा चल रहा है, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, उसे खुद कुछ नहीं पता हो। तो वो आपको बोल तो रही है, बट उसके बावजूद भी वो श्योर नहीं है, आपको मैं ये बता दूं, ठीक है। कि आपको अगर किसी ने ये बोला है कि अपना करियर स्टेबल कर लो, देन उसके बाद शादी करूँगी, या हाँ लड़की की बात करूँगी, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि वो श्योर है कि करेगी, क्योंकि वो खुद स्टक है, वो खुद कुछ थॉट्स हैं उनके दिमाग में, उसी में कंफ्यूज है। उसको नहीं पता आगे क्या होगा, अभी क्या होगा, कुछ नहीं पता, सब राम भरोसे चल रहा है उनका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपको यही सलाह दूंगी अगर आप बॉय हो तो, कि अपने काम, अच्छी बात है आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे फोकस करो, बट ये मैं बोलूँगी कि बिल्कुल ये हो जाना श्योर कि ये जो बोल रही है बंदी वो बिल्कुल ठीक है, वो गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि अभी करंट की एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये बंदी ना थोड़ी सी स्टक है, ठीक है। हो सकता है मे बी इनकी इश्यूज़ हो, फैमिली इश्यूज़ हो, इनको ऐसा लगता है अगर आपका करियर अच्छा होगा, अगर आपके पास नेम फेम पैसा होगा, तो शायद इनकी फैमिली मान जाए, बट उसके बाद भी ये श्योर नहीं है, ठीक है। रही प्यार की बात, तो पैशनेट तो है आपके लिए आपके पार्टनर, ठीक है, पैशनेट बहुत है, आपके बारे में सोचते भी बहुत हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोचते, अट्रैक्शन है, पैशनेट है, चाहते भी है आपके साथ शादी करना, क्योंकि यहाँ पर है ऐसे कार्ड्स। बट वही कि इनकी खुद की पर्सनल इश्यूज़ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये खुद रास्ते ढूंढ रही है, समझ रहे हो आप। ये जो लड़की है ये खुद रास्ते ढूंढ रही है कि कौन सा ऐसा रास्ता हो जिससे आप दोनों एक हो, क्योंकि इनकी फैमिली इश्यूज़ आई फील बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये इसीलिए आपको भी बोलती है अपना करियर कर लो, ठीक कर लो, या फिर हो सकता है ये अपना करियर में फोकस कर रही हैं कि ये स्टेबल हो जाएं, आप स्टेबल हो जाओ, तो फिर घर वालों का बीच में ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, घर वाले अपने आप ही मान जाएंगे कि हाँ हमारा बच्चा भी कामयाब है और सामने वाला बच्चा भी कामयाब है, तो वो चीज़ भी हो जाती है फिर। तो ये है कि पर्सनल इश्यूज़ हैं यहाँ पर, ओके। सो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आज आई है, बहुत ही अलग है, और मुझे भी अच्छा लगा कि कुछ अलग एनर्जी निकल करके आई है आज। सो या फिर ये भी हो सकता है गाइस, आप जिनसे आप बहुत दूर हो, ठीक है, आप में से कोई एक अब्रॉड है, एक किसी और कंट्री में है और दूसरा किसी और कंट्री में है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, आप दोनों का रिकन्सिलेशन होना है दोबारा से, ये पक्का है ठीक है, ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा, बट ठीक है, रिकन्सिलेशन इनसे होगा दोबारा, आपका बात होगी इनसे दोबारा। लेट्स सी आपके लिए आज एंजल आंसर्स देखते हैं गाइस, ठीक है। एंजल आंसर्स क्या होंगे आपके लिए।
आप कोई क्वेश्चन हो ना आपके मन में तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेट्स सी। इन द नियर फ्यूचर, आगे भविष्य में बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, अगर आपको किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत है तो एंजल्स यहाँ पर बोल रही है कि आप मांग सकते हो मदद अपनी सोल फैमिली से। आप मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि किसी से मत मांगो, ठीक है। ये जब भी कार्ड आता है मैं यही बोलूँगी, जिन पे आप विश्वास करते हो, अगर आप यहाँ पर जहाँ पर हम हैं मतलब धरती पे, अगर किसी से मदद मांगना चाहते हो लोगों से, तो मैं सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनके बारे में बोलूँगी कि आप उनसे मदद मांग सकते हो, कोई सलाह कर सकते हो। उसके अलावा मैं नहीं बोलूँगी कि आप किसी से भी करो। आपके मम्मा और पापा, ठीक है, उनसे आप सलाह कर लो, अदरवाइज़ किसी से मत करो। उसके बाद फिर आपके भगवान हैं, आप उनसे ही मांगो। उनसे ज़्यादा अच्छा गाइड आपको कोई नहीं कर सकता, और ना इस दुनिया में उनसे ज़्यादा भला आपका कोई चाह सकता है, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखना, उनसे ज़्यादा भला कोई नहीं चाह सकता आपका, चाहे कितना ही प्यार करने वाला हो। आखिर है तो इंसान ही। हाँ, होते हैं बहुत लोगों के, बट अगर सबसे बड़ी ट्रस्ट की बात अगर मैं करूँ तो आप मम्मा पापा के अलावा किसी पे मत करो। ओके, देयर समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बेहतरीन है। लाइक जो आप मांग रहे हो वो नहीं मिल रहा आपको, तो इसका मतलब उससे बेहतरीन कुछ मिलने वाला है। वेट कर लो बस, वेट का कार्ड है यहाँ पर अगला ही। तो कुछ बेहतरीन ही मिलेगा, जो भी मिलेगा ना वो बेहतरीन मिलेगा अगर आप इंतज़ार करते हो तो, ठीक है। और ये बहुत जल्दी मिलेगा क्योंकि नियर फ्यूचर है यहाँ पर। ओके, सो ये आप ध्यान दे करके इस काम को आप करें, ठीक है। यहाँ से मैं 3 कार्ड्स यहाँ से ले लेती हूँ, ठीक है। आप अपने रूट चक्रा पर काम करें गाइस, ठीक है। आपका रूट चक्रा पे काम करना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अपने रूट चक्रा पे काम करें। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। अगर आप रूट चक्रा पे काम करते हो तो बहुत जल्दी हील कर लोगे आप उसको, अगर ब्लॉक भी है तो। सो आप उसके ऊपर काम करें, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। ब्रोकन हार्ट, ये जो एनर्जी है ना, इससे बाहर निकलने में आपको हेल्प करेगा ये, ठीक है। आप ये ट्राई कर सकते हो। और ये जो एनर्जी है हार्ट ब्रोकन वाली, ये आप इससे बाहर निकलाओ गाइस। ये हील करो इस चीज़ को, ये जो दरार पड़ी हुई है ना दिल में, इसको हील करो, ठीक है। ये अच्छी नहीं है। एंड एक्शन, यस, एक्शन लो। आप पॉजिटिव सोचो, नेगेटिविटी जो है उसको पीछे छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। एंजल ऑफ लव, जो आपके अंदर दया का भाव है, या फिर मैं बोलूँ जो भी आपके अंदर ये जो नेचर है ना आपका, कि दूसरों की मदद करना, दूसरों की केयर करना, दूसरों को सही सलाह देना, सबसे प्यार से बात करना, सबको अपने जैसा मानना और उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो वैसे उस नेचर को हमेशा बना करके रखो, चाहे ज़िंदगी में कितने ही खतरनाक, मतलब ज़िंदगी में चाहे कितने ही परेशानियां आ जाए, कितने ही दुख का टाइम आ जाए। होते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशंस, क्यों आते हैं? क्योंकि हमें बदल दिया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशंस में हमारा स्वभाव बदल जाता है, हम और मिच्योर होके निकलते हैं उसमें। बट वो मिच्योरिटी, आपकी समझदारी होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आगे वो चीज़ रिपीट नहीं होगी। और अगर किसी को सलाह दे तो हम इस तरीके से सलाह दें भाई, क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। वो मिच्योरिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप हंसना ही भूल गए, आप लोगों से रूडली बिहेव करने लग गए, आप गुस्सा ज़्यादा करने लग गए, आप चिड़चिड़े रहने लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपना वो जो मासूमियत है ना, उसको मत खोइए, उसको हमेशा अपने साथ रखिए, ओके। और एक्शन लीजिए, नेगेटिव थॉट्स को दूर रखिए और अपनी लाइफ में अपने लिए एक्शन लीजिए, हीलिंग के लिए एक्शन लीजिए, रूट चक्रा के ऊपर वर्क कीजिए, ओके। यूट्यूब पे जाओगे तो आप डालोगे ना 7 चक्रा मेडिटेशन, तो आपको वो मिल जाएगा। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि कैसे करते हैं, इनके मंत्र होते हैं, ठीक है।
और यूट्यूब पे अगर आप डालोगे 7 चक्रा मेडिटेशन तो वो मंत्र के साथ आएगा। आप आराम से आंख बंद करके बैठ जाए और आपको बता दिया जाएगा कि वो चक्रास कौन कौन सी जगह पे हैं हमारी बॉडी में। आप पिक्चर में देखना उसमें, ठीक है। आपको आंख बंद करके जिस चक्रा का मंत्र चल रहा होगा उसके ऊपर फोकस करना होता है। ओके, अगर आप ये करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप योगा शुरू कर दो गाइस, ठीक है। वो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप योगा करते हो तो। एक प्राणायाम की विधि है प्राणायाम करने की, जिससे आपके एनर्जीज अच्छी रहेंगी। मैं चाह रही थी कि वो मैं आपके साथ शेयर करूं, सो मैं उसके अभी एक वीडियो बनाऊंगी। मुझे उसका वीडियो बनाना है, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन वगैरह कंफर्टेबल नहीं फील करते हो तो आप फिर वो प्राणायाम कर सकते हो, ठीक है। वो एक मंत्र के साथ किया जाता है। मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर लेके आऊँगी वीडियो, ठीक है। सो अभी आप ये काम करें, ओके। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन है, एकदम से मेरा ध्यान गया। आप अगर कोई विश है, अगर आपका मन बेचैन है तो आप माँ ग्रीन तारा मंत्र भी सुन सकते हो। बहुत आपको रिलैक्स फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। आप वो सुन सकते हो। और इसी के साथ गाइस आप एक और भी काम कर सकते हैं। आप हरे रामा हरे कृष्णा जो मंत्र है उसका चैंट करें, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला कार्ड हमारे पास वही आया था, मेरी एकदम से इस पर भी नज़र गई। तो हरे रामा हरे कृष्णा ये भी आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा, ठीक है। ये भी आप ज़रूर करें, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।